নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধাन, विविधेर माझे आछे मिलन महान। क्योंकि हमें अपना यूनिटी से ज़्यादा रीजनल पॉलिटिक्स, ये नेता लोगों को अपना रीजनल पॉलिटिक्स चमकाना है। ये जो उस्काने वाले हैं ये खुद अपने बच्चों को टॉप इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल या कैम्ब्रिज या बाहर से पढ़ाते, खुद अपना ट्रीटमेंट लेने फ़ॉरेन चले जाते, बट भूखता कौन है, फेस कौन करता? सबसे पहले तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज को बंद कराओ। और साउथ वाले को बोलते हैं ये क्यों आप इन पिक्चरों को डब करके हिंदी में चलाते, मत करिए ना, तब तो वो भाषा में से प्रॉब्लम है। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা থাকলে ভালো, একদমই ভালো, খুব ভালো জিনিস, কিন্তু সেটাকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দাও। कोई बोलेगा जय महाराष्ट्र, कोई बोलेगा जय तमिलनाडु, और जय भारत कहाँ गया? तो आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं? दैट्स अप टू यू, वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ योर नेशन और अ पर्टिकुलर रीजन। किसका हिस्सा आपको बनना है ये आपके ऊपर है। आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या भारत के एक छोटे से अंश का। अगर मैं आपसे कहूँ आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, मुझको ज़रूरी है बहुत जल्दी ट्रीटमेंट लेने का, और डॉक्टर मेरे पास आते हैं और मैं डॉक्टर की रेपुटेशन, उनका क्वालिफिकेशन को इग्नोर करके उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको ये भाषा आती है, क्या आपको मराठी आती है, और तभी अगर आती है तो ही मेरा इलाज कीजिएगा। कल मेरे घर में एक आदमी काम करने आया और मैंने इससे पूछा तुमको हरियाणवी आती है, तुमको पंजाबी आती है? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, भाषा का क्या है ये मुद्दा बनाया है। आज ये हो रहा है, भाषाएं जो हमारे दूरियां मिटाने के लिए हैं, उसी भाषा को लेके हम आज लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और ये हो रहा है हमारे देश में। इस चीज़ को, इस मुद्दे को, जो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और एक दूसरे में दूरियां बढ़ाई जा रही हैं। तो आज इस टॉक्स में हम इसी को लेके बात करेंगे और देखेंगे कि क्या है मुद्दा और हम इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में कोई आदमी आया है काम करने रिगार्डिंग प्लम्बर का या कुछ भी, आप उससे पहले पूछोगे आपको वो काम आता है, कि आप उससे पूछोगे आपको बंगाली आती है? कजरे तो मैन। बट नाउ डेज दिस इज हैपनिंग। आज लोग पूछ रहे हैं कि आपको पहले ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आता है तो आप मेरे घर में घुसिए, मुझको पिज़्ज़ा डिलीवरी करिए। एक नया काइंड ऑफ, ये क्या नया है कि आई डोंट नो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है, और ये करने वाले चाहते क्या है। दे आर आस्किंग फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज टू बी स्पोकन। अपनी भाषा को बोलने की मेरी भाषा बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी भाषा नहीं सुनूंगा और तुम्हारे से कोई मतलब नहीं रखूंगा। तो ये किस तरह की दिशा में हम जा रहे हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही तो हमारा मोटो, मतलब हमारा देश, हमारे देश की यूनिकनेस इसी में तो है। वी हैव डाइवर्स रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, एवरीथिंग, बट उस डाइवर्सिटी में यूनिटी, उसी का मिलके रखना, वही हमारा देश, तभी तो सब में अलग है। पर इस चीज़ को किस तरह से उन्हें पॉलिटिसाइज करने के लिए क्या किया जा रहा है, मतलब ये सोचिए कहाँ जा रहा है ये और कहाँ जा सकता है। দেখুন, বলাই হয় যে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে আছে মিলন মহান। তো ইন্ডিয়া তো তাই, ভারতবর্ষ তো সেটাই, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের সেই অমর উক্তি, যেটা ভারতকে বোঝায় যে ডাইভার্সিটিতে বিশাল রকমের ফারাক থাকে। বলা হয় যে প্রতি 100 কিলোমিটার অন্তর তার ভাষায় ডায়ালেক্ট চেঞ্জ হয়ে যায়, তার পোশাক আশাক চেঞ্জ হয়ে যায়, তার খাদ্যাভ্যাস চেঞ্জ হয়ে যায়। তো এইরকম একটা হিউজ দেশে, যাক এর থেকে অনেক বড় দেশ আছে যেখানে এত ডাইভার্সিটি নেই, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি 100 কিলোমিটার ছাড়া ছাড়া যেখানে ডাইভার্সিটি চেঞ্জ হয়ে যায়,
সেখানে এই রকম একটা ব্যাপার কেনই বা হবে? কারণ আমাদের এটা ঐতিহ্য, চিরকালীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, একতা, আমাদের ইউনিটি। এত বিবিধতা হওয়ার সত্ত্বেও, বিভিন্নতা হওয়ার সত্ত্বেও আমরা ভারতবাসী হিসাবে ভারতবর্ষে বসবাস করি এবং সেটা ঐক্যবদ্ধভাবে। নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট, নর্থ ইস্ট সব মিলেমিশে একটা ভারতবর্ষ, যেখানে প্রায় 1000-এর বেশি ভাষা বলা হয়ে থাকে। আমি জানি না এর থেকে বেশি ভাষা কোনো একটা সিঙ্গেল একটা দেশে বলা হয়ে থাকে কিনা। তো এত ভাষাভাষীর দেশের মধ্যে আমরা একটা ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতীয় জাতি হিসাবে বাঁচতে শিখেছি। আমি জানি না আজকে এমন কি হয়ে গেল কি ভাষা নিয়ে একটা যেন যুদ্ধর আবহ তৈরি হয়ে গেছে দেশের মধ্যে। लेटेस्ट वाई वी आर टॉकिंग ऑन दिस, এই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছেটা কেন? एक्चुअली ये कुछ समय की पहले की अभी भी चल रहा है लेटेस्ट। महाराष्ट्र, वहाँ पे कुछ रीजनल जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दे आर इम्पोजिंग, इंसिस्टिंग, और उसके बिहेवियर मतलब मराठी बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा। एक डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट या किसी भी दुकान से आया है और अमेज़ोन से आया है आपको कुछ सामान देने, फास्ट उस सामान ले या नहीं, लोग बोल रहे तुमको मराठी आती है, और नहीं लिया तो मराठी नहीं बोलेगा तो उसको मतलब ले नहीं रहे, मतलब उससे मिसबिहेव कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। ऐसा एक दिखाया कि एक लेडी महाराष्ट्र में कहीं थाने में या कोई सामान खरीदने गई और उसको सामान नहीं दिया, ग्रोसरी आइटम्स, बस बिकॉज शी इज़ नॉट बीन एबल टू स्पीक इन मराठी। सेम एक ऑटो ड्राइवर, सुना मारपीट किया ऑटो ड्राइवर ने कि भैया आप मराठी में नहीं बोल रहे हो। अचानक से ये किस तरह का ट्विस्ट है? और इसके पीछे स्टार्ट हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हिंदी विल बी बिकम मतलब मेन पार्ट, मतलब हिंदी को बोलना ही है, हिंदी को सिलेबस का एक हिस्सा बना दिया। तो बोले नहीं, हिंदी को ऐसा करोगे तो मराठी का वो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। ये किस तरह से मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है और ये किस दिशा में जाएगा ये जो चल रहा है। और नॉट ओनली दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, अभी ये साउथ में भी चला गया है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गया है। वहाँ पे तमिल बोलो, मलयालम बोलो, नहीं तो जाओ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। আচ্ছা, তাহলে ধরুন আমি অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট যদি 4-5 দিন 6 দিনের জন্য সাউথ ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়ার কোনো অংশে যাই, যে কোনো রাজ্যে, আমি নাম নিচ্ছি না তাই রাজ্যের, তাহলে সেই রাজ্যে ঘুরতে গেলে কি আমাকে 1 বছরের বা 2 বছরের সেই ভাষার কোর্স করে তবে যেতে হবে? এটা তো মনে হচ্ছে मतलब ये दिस इज लाइक दैट कि এখানে তো এইভাবে ইম্পোজ করা হচ্ছে কি উইল নট টক টু ইউ, উইল নট টক টু ইউ ইন এনি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ দেন আওয়ার স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। না, একটা ব্যাপার হতে পারে, ধরুন কর্মসূত্রে আমি কোনো রাজ্যে আছি, দীর্ঘদিন আমাকে থাকতে হচ্ছে, তাহলে আমার প্রয়োজন হয়তো আমাকে সেখানকার স্থানীয় ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয়, সার্টেন, আর তাতে আমার সুবিধা হয়, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু ধরুন এত ট্যুরিস্ট হিসাবে আমি গেলাম, এত ট্যুরিস্ট হিসাবে আমি কোথাও ঘুরতে গেলাম, 4-5 দিন 6 দিন 7 দিন, হার্ডলি 10 দিন 12 দিন, এর বেশি তো আমি যেতে পারবো না, ঘুরতে পারবো না। তো তার জন্য কি আমাকে সেইখানকার যে প্রভিন্সের সেই ভাষা শিখিয়ে আমাকে যেতে হবে? না। আর এক জিনিসের ব্যাপারটা দেখুন, যখন উই আর টকিং অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার স্টেট, আ পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুएज আমরা যখন বলতে পারছি না, ঠিক আছে, দেখুন मैं मराठी नहीं बोल पा रहा, या मैं साउथ में, गुजरात में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर कोई नहीं बोलता गुजराती बोलो। एक बार भी मैंने कोई केस सुना नहीं है कि गुजराती बोलो। ऐसे ही हरियाणा में चले जाइए, कोई बोलेगा नहीं हरियाणवी बोल, नहीं तो मैं तेरे से समझता नहीं हूँ। हाँ, पंजाब में शायद ऐसा कुछ हो चुका है एक बार इस तरह की भाषा को लेके। वहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने देखा कि हिंदी लिखी नहीं होती है, वहाँ पे पूरा गुरमुखी में हर जगह लिखा होता है। साउथ में ऐसा हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य पर अर्थ एक चीज़ देखिए, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश तब ठीक है, ओके फाइन फाइन, तो ये क्या बात है? না, এটাই তো খারাপ বিষয় যে ইংরাজিতে এটা বহিরাগত এটা ভাষা, সেটা বললে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, কিন্তু অন্য কোনো ভাষা, নিজের ভাষা যদি অন্য কোনো ठीक है, इंग्लिश को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, वी हैव टेकन ना मोर देन 2 एंड बहुत सालों से हमारे लिटरेचर का, हमारे स्टडीज एकेडमिक्स का हिस्सा बना हुआ है इंग्लिश, हायर स्टडीज का। बट व्हाई व्हेन वी कैन एक्सेप्ट अ फॉरेन लैंग्वेज, व्हाई कांट वी एक्सेप्ट आवर ओन लैंग्वेजेस, एनी वन ऑफ इट एज अ नेशनल लैंग्वेज? क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते,
More than 600 million Hindi speakers are there in India और all over the world अगर आप लगा भी लें तो भैया ऐसी भाषा को एक्सेप्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? एक एज एन इंडियन हम क्या किसी एक भाषा पर यूनाइट नहीं हो सकते कि हाँ भाई अगर छोड़िए इंडिया में अच्छा वोट कराते हैं ना हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना वी बिलीव इन सिटीजन्स ओपिनियन तो लोगों का मत ले लीजिए ना मेजोरिटी की क्या चाहती है किसी एक भाषा को चाहती है ना देश का भाषा बनाना तो क्यों नहीं हिंदी को करिए वोट अच्छा ठीक है हिंदी आपको लग रहा है इम्पोजिशन मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हो गया मेजोरिटेरियन आज का नया टर्म आ गया है कि भैया डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी नहीं क्या हटा दो मैं तो करूँ तमिल साउथ की एक भाषा को बना लो किसी एक पे तो इंडियन पे राजी हो जाओ भाई मैं तो कह रहा हूँ मराठी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दो मराठी को राष्ट्रभाषा कंपल्सरी बनाओ क्यों नहीं राजी होते हम एक भाषा के लिए और हम होंगे भी नहीं क्योंकि हमें अपना यूनिटी से ज़्यादा रीजनल पॉलिटिक्स ये नेता लोगों को अपना रीजनल पॉलिटिक्स चमकाना है इसको अल्टीमेटली कहाँ से ले जाएंगे यहाँ से लेके दिस इज गोइंग टुवर्ड्स सेपरेटिज्म अलगाववाद बुद्धि से बोलते हैं कि धीरे धीरे लैंग्वेज सेपरेटिज्म आवर कल्चर सेपरेट अल्टीमेट फायदा किसका होता है फायदा होता है सिर्फ उन गिने चुने पॉलिटिकल लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज का आम लोगों का कोई फायदा है सेपरेटिज्म अगर দেখে তো মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো অপশক্তির পিছনে হাত আছে बेस्ट एग्जाम्पल देखिए ना श्रीलंका इंडियन कल्चर था क्यों अलग हुआ इस टुडे इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया तो चाइना की हिम्मत होती है उसके ऊपर आग उठा के देखने की आज देख लीजिए इट इज टोटली अंडर डेप्थ ऑफ चाइना से दोस्ती करने गया अभी नया नया हवा लगा है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को इसको भी चाइना से बड़ी दोस्ती है और चाइना अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है ये सब जो टेंशन चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब एक ऑर्डर आया कि भैया सारे इंडिया से चले जाओ जितने भी पाकिस्तानी हैं तो क्या हुआ क्या निकल के आया कि कितने सारे जिनको नीड था मेडिकल कारण से इंडिया में थे उनको मजबूरन जाना पड़ा वो आम आदमी थे वहाँ के जाना पड़ा अभी उसका फायदा तो आम आदमी क्यों अगर हम पूरी तरह से एक होते ये भाषा रिलीजन किसी चीज़ों के नाम पे अलग नहीं होते तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता द कॉमनर्स आज उनको कहीं जाना नहीं पड़ता आज आप किसी भी वेस्ट बंगाल का ही मैं पर्सनली बात करता हूँ किसी भी हॉस्पिटल में जाइए प्राइवेट और गवर्नमेंट थाउजेंड्स ऑफ आपको मिल जाएंगे आपको बांग्लादेश के लोग देयर कम फॉर ट्रीटमेंट बेटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते और उसके बाद भी ऐसे ऐसे देश के लोग भी हैं उसके बाद भी बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स इतनी गंदी है इस लेवल की कि उसमें भी बोला जाता है कि नहीं हम आपको काम दे रहे हैं हम आके आप पे एहसान कर रहे हैं अरे मत आओ भाई एहसान करना मत करो एहसान ऐसी सोच और फायदा किसी का नहीं और ये जो उसकाने वाले हैं ये खुद अपने बच्चों को टॉप इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल या कैम्ब्रिज या बाहर से पढ़ाते खुद अपना ट्रीटमेंट लेने फॉरेन चले जाते बट भूखता कौन है फेस कौन करता कॉमन आदमी आम आदमी क्या मिलता है उनको ये सब पर इनके इमोशन से खेला जाता है পলিটিক্স র পলিটিক্স দেশের স্বার্থে অন্ততপক্ষে এই সমস্ত বিষয়গুলো পলিটিক্স না আসাই ভালো আলটিমেটলি ক্ষতিটা কার দেশের যে ইউনিটি সেটা তো আঘাত করা হচ্ছে আঘাত করা হচ্ছে স্যার সেখানে গিয়ে তো আঘাত হচ্ছে এটাই আমাকে মনে হচ্ছে কি এটা সফটলি ওই দিকেই যাওয়া হচ্ছে আজকে ধরুন সে একটা মানুষ যে অত্যাচারিত হলো কোনো একটা ভাষা না বলতে পারার জন্য তার মনে গিয়ে কি এফেক্টটা পড়লো সে তো আলটিমেটলি সেই ভাষার প্রতি তার কি ভালোবাসা বাড়বে তাদের ঘৃণাই বাড়বে नहीं एकदम सर जो जबरदस्ती करेंगे सडनली देयर इज अ हेट नफरत मन में आ जाएगी अब तो आप बोलूंगा ही नहीं है बस कर ली मैं भाई जान लेगा मतलब एक नेगेटिविटी आई মার তো আমরা খাচ্ছি और मार रिवर्स साइकोलॉजी काम कर कि हम नहीं करेंगे ऐसा तुम पे जोर करोगे तो ये ही बात और टारगेट कौन हो रहे हैं गरीब मजदूर डे टू डे लेबर ये जो काम करने वाले कॉमनर्स इनको टारगेट करे तो जाओ ना सबसे पहले तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसको बंद कराओ और साउथ वाले को बोलते हैं ये क्यों आप ये पिक्चरों को डब करके हिंदी में चलाते हैं मत करिए ना तब तो वो भाषा में से प्रॉब्लम है क्यों वर्ल्ड वाइड तब करते हैं तब हिंदी को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है जब क्यों तब मिलता है आपको ऑडियंस जहाँ पे वो मनी आती है तब सब कुछ ठीक है और जहाँ पे आपको अपना रीजनल पॉलिटिक्स चमकाना है कौन हिम्मत है जाके शाहरुख खान के बोले हिंदी को मराठी में बोलो पूरा कौन बोलता है अमिताभ बच्चन को जाके बोलने को पूरी हिंदी फिल्म हिस्ट्री हटाओ वहाँ से उसको पूरा मराठी वर्जन बनाओ महाराष्ट्र में क्या कर रहा है वो हिंदी बॉलीवुड कर क्या रहा है
তার কারণ দুর্বলরাই তো ইজি টার্গেট হয়ে যায়, কারণ জানে এরা কিছু করতে পারবে না, তো এর কিছু করার নেই। तो दिस इज द बिगेस्ट हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं हिंदी में दोगलापन। और क्या है, सॉफ्ट कमजोर टारगेट है वो, और इन टारगेट्स को आपको आम आदमी को खुद समझना चाहिए कि भैया हमको एक बड़ी इकाई का हिस्सा बन के हमें फायदा है। हमने बचपन में पढ़ा था यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, हाँ एकता में बल है, तो हम अपनी एकता ही तोड़ रहे हैं, और लाभ किसको होगा? আর কিছু মানুষের আর সবার। आज जाके हमारे पड़ोसी देशों के आम लोगों से पूछिए तुमको क्या फायदा हुआ एक बड़े यूनिट का टुकड़ा बन के टूट के अलग होके। आज हर कॉमनर्स एक होना चाहेगा, और आज भी ये जो लोग हैं जिनका सेल्फिश मोटिव्स को लेके आपके इमोशंस को, लैंग्वेज, रिलीजन, इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करके आपको इमोशनली डाइवर्ट करके असली मुद्दों से हटाकर आपको ले जा रहे हैं ऐसी दिशाओं में। না, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা থাকলে ভালো, একদমই ভালো, খুব ভালো জিনিস, কিন্তু সেটাকে জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দাও সেটা ঠিক না। अभी देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था हिंदी नहीं बोलेंगे, मत बोलो, पर तुम जब बोल रहे हो हिंदी नहीं बोलेंगे तो तुम उसको उल्टा कैसे कर रहे हो कि हम महाराष्ट्र तो मराठी थोपेंगे? तुम भी तो वही कर रहे हो। अगर तुम पे हिंदी थोपी जा रही है, यू आर डूइंग ऑल द सेम, दैट आई एम इम्पोजिंग मराठी, ये कैसे चलेगा? सेम पॉलिटिक्स तुम करो, अच्छा ठीक है हिंदी का विरोध करना है तो भैया किसी एक भाषा पे राजी हो जाते हैं ना, लेट्स वोट फॉर अ पर्टिकुलर वन इंडियन लैंग्वेज। अरे हमसे एक भाषा पे यूनाइट क्यों नहीं হয়ে जाता? হয়তো যারা করছে তারা এটা বলতে চাইছে যেহেতু তুমি আমার এখানে দীর্ঘ সময় আছো, থাকছো, এখানের সুবিধাটা নিচ্ছ, সেহেতু আমাদের ভাষাটা বল। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যাকে বলা হচ্ছে সেও যদি লোকাল ভাষা শেখে তারই লাভ, কিছুটা তো লাভ আসেই, তার কমিউনিকেশনের সুবিধা তারও হবে। अरे ये बोलने की बात नहीं, ये तो सीख जाता है था। एक आपने हिस्ट्री में हम पढ़ा होगा जब कैंप लैंग्वेज उर्दू कैसे डेवलप हुई, हिंदी और आपकी अरेबिक और पर्शियन का मिश्रण बन के उर्दू निकल आई। तो ये जो उर्दू है कैसे निकली? वो जो सोल्जर्स थे, टर्किश सोल्जर्स, अफगानी सोल्जर, इंडियन सोल्जर, जब बैठ के कैंप में बैठ के बातें करते थे कि भैया एक कॉमन भाषा उन्होंने ईजाद कर ली बैठे बैठे ही, तो जब जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं करेगा? कोई इम्पोज होगा किसी पे? तो यही बात है जिसको जरूरत होगी। अगर आप मेरा बिजनेस पार्टनर अगर मराठी है तो सडनली मेरा मन करेगा यार मैं अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को इम्प्रेस करूँ, ये बोल। बट हम जब चाहेंगे, जैसे आप लोग जब आपको लगता है कि ना ज्यादा हिंदी बोलने वाले हैं तो पिक्चर को डब कर लो ताकि हिंदी वालों को भी अच्छा मिले। हाँ, सोच के ही बनाते कि दो वर्जन बनेंगे हिंदी पिक्चर के, एक में हिंदी डायलॉग चलेगा, एक में इंग्लिश, ये सोच के बनाते जब व्हेन इट फिट्स टू योर फाइनेंशियल गेन्स, तब तो आप करेंगे। और जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरे को कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है, तो और सबसे बड़ी गलती किसकी है? आम आदमी की। भाई कोई तुम्हारे घर में आग लगा रहा है तो तुम उसको और मदद कर रहे हो कि लाओ आग। তবে ভালো যে বিষয় সেটা হচ্ছে একটা স্বল্প সংখ্যক মানুষ কিন্তু এটা করছে, মেজরিটি কিন্তু এই জিনিসটা করছে না। এই যে হিংসা, হ্যাঁ, একটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, প্রবলেম এটা করছে না কিন্তু বিরোধটাও করছে না। যখন এই যে দলমেন একটা হয়েছিল, যখন ওই যে একটা এল্ডারলি মানে আঙ্কেল টাইপের লোককে স্ল্যাপ করেছে ওরা, 4-5 हुलीगन जाके एक पार्टी के, अपने बाप की उम्र के आदमी को थप्पड़ मारा है। शर्म नहीं आती कि दे आर स्लैपिंग ए फादरली पर्सन, एज्ड पर्सन। उसके बाद वो जो पूरा उनका जो महाराष्ट्र में वो जो पूरा दुकान वालों ने, पूरा ट्रेडर्स यूनियन ने पूरा बंद जो बुलाया, कि यूनिटी दिखाने की जरूरत है। हाँ, इस तरह का करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू दिस लाइक हाँ कुछ भी कर दोगे हमारे ऊपर। तो यूनिटी की जहाँ जरूरत है वो दिखाना पड़ेगा, और ये जरूरत है कि हमारी यूनिटी हमारा स्ट्रेंथ है। कि कुछ लोग बहका के अपना मतलब सीधा खा के भाषा के नाम पे हो या किसी और बात पे और हम लड़ने लगेंगे। এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হয় কোনো বহিরাগত শক্তি বা ভিতরে থাকা কোনো অপশক্তি চাইছে কি দেশের ভাগ হোক, দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হোক যাতে তাদের লাভ হয় আর সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়। কিন্তু বিবিধতার মধ্যেও যে আমাদের যে একতা, সেটা কি আমরা হতে দেবো? মানে সেটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে। ঐক্যবদ্ধতাই তো মেন জিনিস, কমিউনিটির স্ট্রেংথ। यस, তার পথেই আমাদেরকে যেতে হবে। लैंग्वेजের পারপাসটা কি? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ लैंग्वेज? हाँ, टू ब्रिज द गैप, टू कम्युनिकेट। यस, अरे उसको ही इसको गैप बढ़ाने का साधन बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। मैं लैंग्वेज इज टू ब्रिज द गैप, नॉट टू क्रिएट बॉर्डर्स। और यहाँ तो बॉर्डर ही बनाया जा रहा है।
कि भैया दुश्मनी है, एकदम भाषा का गैप, हम अलग अलग राज्य हैं। कोई तो भारत को देश मान के ही राजी नहीं, कोई तो अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं पॉलिटिशियंस, बोल रहे नहीं भारत देश नहीं है, अलग अलग यूनियन पार्ट्स है। उसको मतलब इस तरह की सोच धीरे धीरे जा रही है। कोई बोलेगा जय महाराष्ट्र, कोई बोलेगा जय तमिलनाडु, और जय भारत कहाँ गया? আলটিমেটলি তো দেশটাই সব, দেশের প্রায়োরিটিটাই তো প্রধান হবে। तो आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं? दैट्स अप टू यू, वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ योर नेशन और अ पर्टिकुलर रीजन। किसका हिस्सा आपको बनना है ये आपके ऊपर है। आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या भारत के एक छोटे से अंश का? किस में आपको लगता है कि किस हमारे आने वाले फ्यूचर, आपके भविष्य, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ी का फायदा है? आपको क्या लगता है? तो उसी का हिस्सा बने। মাতৃভাষা যে কোনো মানুষের আবেগ, যে কোনো মানুষের ভালোবাসা, এটা খুবই সত্য ঘটনা। কিন্তু তাই বলে এই নয় আমি আমার মাতৃভাষা অন্য কারোর উপর জোর করে চাপিয়ে দেবো, সেটাও ঠিক নয় বলে আমার মনে হয়। আপনাদের কি মনে হয়? তো এটাই আমাদের লাস্ট কথা कि भाषा तो है टू ब्रिज द गैप्स, कम्युनिकेट और एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे पे नफरत करने के लिए, एक दूसरे से दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं। এমনিতেই আমরা জাতিগতভাবে ধর্মগতভাবে অনেকটাই আমরা ভেঙে আছি, ভেঙে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে। কিন্তু ভাষাকে কেন্দ্র করে যে সেই ভাঙন আরও যে বাড়ছে, সেটা হতে দেওয়া যাবে না, আমাদেরকে আটকাতে হবে। और इस डाइवर्सिटी का इस्तेमाल सबसे पहले तो अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल। हाँ कि भैया ये जो डिफरेंसेस है इसको वाइड कर दो, ये डिफरेंस को और बड़ा करो, बढ़ाओ इनको। और इससे फिर ये तो पुराना टैक्टिक्स है ब्रिटिश का कि इंडिया को रूल करना है तो इनको यूनाइट मत होने दो। अगर इंडियन सब जुड़ गए तभी तो कुछ लाख इंडिया फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स, करोड़ों भारतीयों पे राज किए। इसीलिए तो जिस दिन से हम यूनाइट होने शुरू हुए तब से वो बोले भैया ये यूनाइट हो चुके हैं, अब इनको देश में एकता दिखती है, अभी हमको हट जाना चाहिए। नहीं तो उनको कोई शौक नहीं था 1947 में ऐसे ही छोड़ के नहीं चले गए वो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। দেশের ইউনিটিটাই আগে, দেশ আগে, এটা আমাদের বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। সমস্ত মানুষকে একটু ভাবা দরকার আছে। না ভাই, নিজের ভাষায় নিজে কথা বলুন না, খুব ভালো জিনিস, কিন্তু অন্যের ওপরে এটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত না। बिल्कुल। और मराठी हो, आसामी हो, हर भाषा की अपनी सुंदरता है। इवन भाषाओं के बाद हमारे बोलियां है, रीजनल लैंग्वेज है, डायलेक्ट्स है, और इवन ट्राइबल लैंग्वेज भी है। सबकी अपनी खूबसूरती है एंड वी शुड प्रिजर्व ईच एंड एवरी लैंग्वेज। हमारी खूबसूरती को बचा के रखना है। बट इस चीज़ों को हम जो अपना दूरियां बनाने का जो सिस्टम शुरू कर दिया है लोगों ने, तो जो अंग्रेजों का सिस्टम डिवाइड एंड रूल कि भैया इससे डिफरेंस है, इस डिफरेंस को और वाइड करो। इसको एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप लोगों को खुद सोचना है कि आप इस रीजनल पॉलिटिक्स, इस लैंग्वेज पॉलिटिक्स और इस तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे या टोटली इसको सिरे से नकार देंगे। अगर कोई गुंडा आगे ऐसे बोलेगा मेरी भाषा में बात करो और आपको इस तरह से मजबूत करेगा, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक हो रहा है, एक को बंगाली नहीं बोलने आती तो इसको इस तरह से धुतकार दो, या इसको मराठी नहीं बोलने आती, इसको हरियाणवी नहीं बोलने आती? तो दिस इज़ नॉट द वे। और ये पर्टिकुलरली साउथ स्पेशली मैंने देखा, साउथ में हमने ये देखा, और ये हमने देखा महाराष्ट्र में। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे इस तरह से भाषा को लेके वार हुआ है? মনে পড়ছে না, মুহূর্তে কোনো রিপোর্ট তো আসেনি। तो ये मीन्स, और करने वाले कौन है? रीजनल पॉलिटिक्स चमकाने वाले, जिनके लोकल पॉलिटिक्स है, उनको लगता है कि ये करके हम अपना जीरो वोटिंग से कुछ हमारे वोट्स बढ़ जाएंगे। इस तरह की सोच आप देश को दाव पे लगा के, देश की यूनिटी को दाव पे लगा के अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं और आप लोग उस पार्टी या ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं, तो आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये सोचिए आप। দেশ আগে সবসময়তে এটা মাথায় রাখতে হবে। तो यही बात, देश आगे है, वंदे मातरम, जय हिंद। तो देश के लिए हम हमेशा तैयार है। अरे ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, कभी जाए बॉर्डर पे 1 महीने के लिए, इनको, इनके बच्चों को, और मैं जो बोल रहा हूँ ना, आज अगर मेरे को मौका दे, आई एम 42 ईयर्स ऑफ एज, अगर मेरे को 1 महीने तक मेरी जितनी मेरी हैसियत होगी, आई एम सर्टनली विलिंगली 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने विदाउट एनी पे, अगर इंडियन आर्मी मौका देती है, मैं बॉर्डर में जाके ड्यूटी करूँगा। आई एम विलिंगली डू। दीजिए मेरे को मौका। हाँ, मैं मे बी मेरे वर्क, मैंने और पर्सनली भी
ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम आई हैव ट्राइड बिकॉज मेरे स्पेक्टिकल्स थे, मेरे को शुरू में ही मना कर दिया कि बेटा तुम चश्मा पहनते हो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। बट एक कानून मैं चाहता हूँ मेरे मन से है कि हर एक भारतीय को, हाँ चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, 1 महीने से या 6 महीने तक बॉर्डर पे उसकी ड्यूटी लगनी चाहिए। तब देखते हैं कितने तुम्हारे में देशभक्ति है, कितना प्यार है और कितना तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते। ये कंपलसरी होना चाहिए हर एक, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की ड्यूटी हो, कंपलसरी ड्यूटी हो ड्यूरिंग कॉलेज ईयर्स। तब तुम फिर उसके बाद तुम बात करना। जो देश के लिए जान दे सकता है वो कभी इस लेबर की घटिया एकदम मतलब आएगी नहीं मन में बात। ठीक, एकदम ठीक। और हमें ये भी सोचना है कि देश, अगर हम एक लैंग्वेज को लेके बात कर रहे हैं तो नाउ इट इज टाइम टू मेक, और आई थिंक माई सेल्फ, आई पर्सनली थिंक दैट वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज एन, जैसे ये हमारा ऑफिशियल हिंदी या कोई और लैंग्वेज, तो हमारा तमिल बोल लो, मलयालम बोल लो, जैसे कि ये हमारा राष्ट्रभाषा है। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर, हिंदी है, हर स्टेट लैंग्वेज उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट नेशनल लैंग्वेज करके हमने नहीं कर पाया। आई थिंक पर्सनली थिंक दैट इट इज क्वाइट शेमफुल कि हम क्यों नहीं यूनाइट हो पा रहे किसी एक विषय पे कि इस भाषा को हम अपना नेशनल लैंग्वेज अचीव कर सकता है। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ हिंदी? जब पूरे सेंट्रल बोर्ड में हिंदी पढ़ाई जाती है, मोर देन 600 मिलियन हिंदी स्पीकर्स आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या प्रॉब्लम है? এরকম হতে পারে যে যেহেতু নর্থ আর সাউথে দুটো ভাষাগোষ্ঠী সম্পূর্ণ আলাদা, একটা হচ্ছে আরিয়ান ভাষাগোষ্ঠী, এদিকে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, দুটো সোর্স সম্পূর্ণ আলাদা, তাই একে অপরের ভাষা জানা বোঝা অনেকটা টাফ। সেই জন্য হয়তো ন্যাশনাল ভাষা হিসেবে কোনো আপনাকে আমি একটা কথা বলি স্যার, সাউথ ইন্ডিয়ানের কোন স্টার? रजनीकांत, कमल हसन, हाँ, जब इंडिया में हमारे नॉर्थ में आके काम किया है, मतलब किसने अप्रिशिएट नहीं किया उनको? रजनीकांत सिर्फ साउथ में सुपरस्टार नहीं, गॉडली की तरह पूजा। यहाँ पे भी किसी भी हिंदी भाषी, इवन हरियाणा में भी जाके बोलिए रजनीकांत का नाम, सब मैंने अमिताभ बच्चन से भी मैं क्या करूँ, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इतना मतलब उनका गॉडली मतलब रिस्पेक्ट किया जाता है। क्यों? तब जब ऐसा इमेज हमें क्रिएट कर, ऐसी चीज़, ऐसी भावना जो हमें पूरी, मतलब जब हम रजनीकांत बोलते हैं वो मद्रासी हैं या साउथ के हैं, बोलते हैं इंडियन हीरो स्टार हैं, तभी तो जैसे हमारे कमल हसन है, रजनीकांत है, तो ऐसे लेजेंडरी स्टार्स जो इंस्पायर कर सके, ये सब भाषाओं के परे हो जाते। तो वही हमें करना है कि हम, आप जब पिक्चरें, सर आपने जब एक्टिंग, जब इंटेंशन अच्छी हो ना, तो आप सडनली वी आर गोइंग टू लर्न तमिल आल्सो। একদম, আমি যেটা বললাম প্রয়োজন শিখিয়ে দেয়। সার্টেন, আমি যদি তামিলনাড়ু থেকে 1 বছর বা 2 বছর কিছু জন্য কোনো কাজে যাই, থাকতে হবে, আমাকে শিখতেই হবে। আমি শিখে যাবো অলরেডি, যাবোই। এবার বলার কি আছে? যে লোকটি ধরুন আমাদের এখানে ইংরেজির কিছুই জানে না, তাকে যদি ইংল্যান্ডে কোনো কারণের জন্য 4-5 বছর জন্য রেখে আসে কোনো কাজের জন্য, দেখবেন সে অটোমেটিক্যালি শিখে যাবে। हाँ, मैंने कह रहा हूँ वी विल बिकम स्कॉलर्स ऑफ पर्टिकुलर लेवल। আমরা হ্যাঁ ডে টু ডে কনভারসেশন তো শিখেই যাবো ওই ভাষার। তাহলে এটা নিয়ে এইভাবে ক্রিয়েট করা কি নেগেটিভিটি ছড়ানো, কি শিখতেই হবে নালে মাই ওয়ে অর হাইওয়ে, দিস ইজ রিয়েলি অবজেকশনেবল। কারণ এটা আঘাতটা সব থেকে বেশি হচ্ছে দেশের ইউনিটিতে। সেটেল দেশ এসে যাচ্ছে মাঝখানে, সব থেকে বড় ব্যাপার সেটাই সব থেকে আগে। এটাই দেশ এসে যাচ্ছে যখন তুমি ভাষা বেস করে তুমি ডিভাইড ক্রিয়েট করছো। তাহলে এটাই আমাদের আজকের বার্তা ছিল, আর এটাই আমরা বলতে চাই কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ টু गैप क्रिएट, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, इट इज़ देयर टू कम्युनिकेट, इट इज़ देयर टू ब्रिजिंग द गैप्स। जितने भी हमारे गैप्स हैं जो किस कम दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उसको जो तोड़ने के लिए इट इज़ देयर। तो इट इज़ नॉट देयर टू क्रिएट वॉल्स, दीवारें नहीं खड़ी करनी हमको भाषा की, रीजन की, रिलीजन की। तो यही है। तो हम एज ए कॉमनर, एज ए सिटीजन, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बट अननेसेसरी चीज़ों को खींच तान के चिंगम की तरह लंबा करके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया जा रहा है। হ্যাঁ, দেশে বাঙালি থাকবে, গুজরাটি থাকবে, বিহারি থাকবে, মারাঠি থাকবে, তামিল থাকবে, মালায়ালাম, সব থাকবে, কিন্তু আলটিমেটলি থাকবে দেশ। কারণ স্বামীজিও বলে গেছেন সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই। তাহলে কেন আমরা ভাষার দৃষ্টিতে দু ভাইয়ের মধ্যে ভেদাভেদ করব?
কেন আমরা একে অপরকে ভাই বলে কাছে টেনে নেব না, সেটাই হচ্ছে আমাদের আজকের বিষয়। तो लास्ट में यही कहूँगा कि लैंग्वेज शुड बी अ ब्रिज नॉट अ बॉर्डर। तो लैंग्वेज से हम एक दूसरे की दूरियां मिटाएं, ना कि दुर्गारे खड़के। ठीक है, इसके साथ ही हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन। ধন্যবাদ।